अस्सलामुअलैकुम। आज हफ्ता है, मार्केट बंद हो चुकी है और चार्ट साकिन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये खामोशी सुकून की है? बिल्कुल नहीं। ये वो तूफान से पहले की खामोशी है जो पीर की सुबह आपके पूरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। क्या गोल्ड सोमवार को एक बड़े गैप के साथ आपको सरप्राइज देगा? या फिर आप उन ट्रेडर्स में शामिल होंगे जिनका अकाउंट इस वीकेंड की खबरों की नज़र हो जाएगा? जब मार्केट बंद होती है तो आम रिटेल ट्रेडर सो जाता है, लेकिन स्मार्ट मनी और बड़े बैंक इसी खामोशी में अपनी बसात बिछाते हैं। गोल्ड इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां से पीर की एक गलत ओपनिंग आपके पूरे बैलेंस को सेकंडों में साफ कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि पीर को मार्केट वहीं से शुरू होगी जहां कल रात खत्म हुई। एक धमाके की आवाज। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी हो सकती है। कभी सोचा है कि मार्केट बंद होने के बाद पीछे क्या खिचड़ी पक रही होती है? क्यों कुछ लोग पीर की सुबह उठते ही करोड़पति बन जाते हैं और कुछ का अकाउंट खाली मिलता है? ये कोई जादू नहीं है, ये वो मास्टर प्लान है जो इन 2 दिनों में तैयार किया जाता है जब आप चार्ट नहीं देख रहे होते। वो जानते हैं कि आपने अपनी पोजीशंस कहाँ फंसाई हुई हैं और आपका सबसे बड़ा खौफ किस लेवल पर बैठा है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको वो खुफिया नंबर दिखाऊंगा जो पीर की सुबह गोल्ड की किस्मत का फैसला करेगा। इस वीडियो के ठीक 8वें मिनट में मैं आपको वो जोन दिखाऊंगा जहां स्मार्ट मनी ने बाय और सेल के ऑर्डर्स का ढेर लगा रखा है। अगर आपने ये वीकेंड एनालिसिस मिस कर दिया तो यकीन माने सोमवार की सुबह आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज लाएगी जिसका आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो क्या आप इस तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? पिछले 3 दिनों से गोल्ड ने जो तमाशा लगाया हुआ है, उसने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के होश उड़ा दिए हैं। मुसलसल 3 दिन की गिरावट के बाद जुमे को मार्केट ने 4,497.77 पर क्लोजिंग दी है, जबकि इसने 4,477.49 का एक खतरनाक लो मारा है। अब यहां से मार्केट 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक वो जो डर के मारे सेल कर रहे हैं और दूसरे वो जो बाय की उम्मीद में बैठे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जरा पीछे मुड़कर देखें। फरवरी के आगाज में यानी 2 फरवरी को गोल्ड 4659.93 पर क्लोज हुआ था, लेकिन उसी दौरान उसने 4402.37 का वो तारीखी लो मारा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। अब सवाल ये है कि क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? अगर मार्केट को वाकई ऊपर ही जाना था तो पिछले हाई को छूने के बाद ये इतनी बेरहमी से 4477.49 तक क्यों गिरी? क्या ये वाकई एक रीटेस्ट है या फिर ये स्मार्ट मनी का वो सबसे बड़ा धोखा है जिसे हम लिक्विडिटी हंट कहते हैं? सोचें, अगर आप इस 4497 के लेवल पर बाय का बटन दबाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस जुमे वाले लो यानी 4477.49 के बिल्कुल नीचे। याद रखें, जहां आप जैसे हजारों रिटेल ट्रेडर्स का एसएल खत्म होता है, वहां बड़े बैंकों की असल एंट्री शुरू होती है। वो जानते हैं कि आपका डर कहाँ है और आपका पैसा कहाँ पड़ा है। क्या आपको वाकई लगता है कि मार्केट आपको इतना आसान मौका देगी? पिछले 3 दिन की ये गिरावट कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बसात है जो बिछाई गई है। लोग इंडिकेटर्स में उलझे हुए हैं, लेकिन ये आदादो-शुमार कुछ और ही चीख रहे हैं। पीर की सुबह जब एशियन सेशन खुलेगा तो ये 4497 का लेवल या तो एक लॉन्च पैड बनेगा या फिर एक कब्रिस्तान। क्या आप तैयार हैं वो हकीकत जानने के लिए जो आपके ब्रोकर और आम यूट्यूबर्स आपसे छुपा रहे हैं? चलिए, अब मैं आपको वो टेक्निकल पोस्टमार्टम दिखाता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। आइए अब चार्ट का असल पोस्टमार्टम करते हैं। यहां देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है। जुम्मा को मार्केट ने 4497.77 पर क्लोजिंग दी, लेकिन क्या आपने इसकी विक नोट की? इसने 4477.49 का लो मारा और वहां से थोड़ी रिजेक्शन दिखाई। रिटेल ट्रेडर्स इसे सपोर्ट समझकर बाय कर रहे हैं, लेकिन जरा पीछे चलें। 2 फरवरी को याद करें, जब मार्केट 4659.93 से गिरी थी और सीधा 4402.37 का लो मारा था। क्या आपको लगता है कि 4477 का ये लेवल इतनी बड़ी गिरावट को रोक पाएगा? अगर हम H4 पर देखें तो गोल्ड एक क्लासिक बेयरिश ट्रेंड में है। ये जो हल्की सी वापसी नजर आ रही है, ये कोई रिवर्सल नहीं है, बल्कि ये एक बुलिश ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि आप 4497 के पास बाय करें, अपने स्टॉप लॉस 4477.49 के नीचे रखें, ताकि वो एक जोरदार झटके के साथ इन तमाम एसएल को हंट करके नीचे की लिक्विडिटी जमा कर सकें। याद रखें, गोल्ड इस वक्त एक डबल धारी तलवार पर खड़ा है।
अगर पीर को मार्केट 4477.49 के नीचे एक भी H4 कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर अगला स्टॉप सीधा 4430 और शायद इससे भी नीचे हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से फेक आउट देता है तो फिर हम एक शॉर्ट टर्म बाय देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस छोटे से मुनाफे के लिए अपने पूरे अकाउंट का रिस्क लेने को तैयार हैं? मैं इस वक्त किसी जल्दी में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि पीर की ओपनिंग बहुत से लोगों के लिए अकाउंट वॉश का पैगाम लाएगी। हम इंतजार करेंगे इस कंफर्मेशन का, जो मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताने वाला हूं। याद रखें, ट्रेडिंग में पैसा वो बनाता है जो सही वक्त का इंतजार करता है, वो नहीं जो हर कैंडल पर छलांग लगाता है। अब जरा मेरे इस डेली चार्ट पर गौर करें। गोल्ड कई हफ्तों से इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन पिछले 3 दिनों में क्या हुआ? मार्केट ने इस ट्रायंगल को इतनी पावर से नीचे तोड़ा है कि रिटेल ट्रेडर्स को सोचने का मौका भी नहीं मिला। ये जो बड़ी रेड कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। ये स्मार्ट मनी का वो हथौड़ा है जो बायर्स के हौसले तोड़ चुका है। यहां देखें, मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। जुमे को मार्केट ने 4497.77 पर क्लोजिंग दी, लेकिन इसने 4477.49 की निचली हद को छू लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नीली और पीली लाइंस सपोर्ट लेवल्स इसे रोक पाएंगी? अगर पीर को मार्केट इस पिछली सपोर्ट को रीटेस्ट करने ऊपर आती है तो याद रखें, वो आपको बाय करवाने नहीं बल्कि मजीद सेलर्स को फंसाने आ रही होगी। नीचे वॉल्यूम पर नजर डालें। जब मार्केट गिरी है तो वॉल्यूम बार्स सब्ज से सुर्ख में बदल गई हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ गई है। इसका मतलब है कि बड़े बैंकों ने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है। जब तक गोल्ड वापस इस ट्रायंगल के अंदर दाखिल नहीं होता, बाय के बारे में सोचना खुदकुशी के बराबर हो सकता है। पीर के दिन हमारा पहला टारगेट वही 4477.49 का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद मार्केट के लिए नीचे के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं तब तक बाय की ट्रेड में नहीं बैठूंगा जब तक मार्केट किसी बड़े डिमांड जोन से रिजेक्शन ना दिखाए। पीर की सुबह हमें देखना होगा कि क्या कोई गैप बनता है या नहीं। चलिए अब चलते हैं फाइनल टीपी और एसएल की तरफ। अब सबसे अहम बात, पीर की सुबह हमने करना क्या है? मेरे पास 2 सादा से प्लान हैं। प्लान ए, सेल। अगर गोल्ड पीर को ओपन होते ही थोड़ा ऊपर यानी रीटेस्ट जाता है, लेकिन 4510 के लेवल को पार नहीं कर पाता, तो हम वहां से दोबारा सेल की पोजीशन देखेंगे। हमारा पहला हदफ यानी TP1 वही जुमा वाला लो होगा, यानी 4477.49, और अगर वो टूटा तो फिर 4430 का रास्ता साफ है। प्लान बी, वेट। अगर मार्केट किसी बड़े गैप के साथ खुलती है तो फॉरेन ट्रेड में मत कूदिएगा, पहले गैप फिल होने का इंतजार करें। याद रखें, हमारा स्टॉप लॉस यानी SL हमेशा की तरह छोटा होगा। अगर हम 4505 पर सेल करते हैं तो हमारा SL 4530 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम यहां मार्केट को अपना अकाउंट गिफ्ट करने नहीं आए, बल्कि मार्केट से छीनने आए हैं। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:3 होना चाहिए, ताकि अगर हमारी एक ट्रेड भी हिट हो तो वो पिछले 3 नुकसानात को कवर कर सके। अगर आपको पीर की ओपनिंग पर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी वेबसाइट urduforextraining.com पर जाएं। वहां मैंने इसका मुकम्मल चार्ट और लेवल्स अपडेट कर दिए हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। गोल्ड 4477.49 को तोड़कर पाताल में जाएगा या यहां से वापस 4600 की तरफ भागेगा? ज़रूरी इंतबा, डिस्क्लेमर, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मालियाती खतरा शामिल है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम एनालिसिस और लेवल्स सिर्फ तालीमी मकासद यानी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी किस्म की ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क का खुद जायजा लें या अपने मालियाती मुशीर से मशवरा करें। आपके किसी भी नफ़े या नुकसान की जिम्मेदारी मुझ पर या इस चैनल पर नहीं होगी। अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी दूसरे ट्रेडर की जान बचा सकता है। मिलते हैं पीर की सुबह लाइव मार्केट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।